टैक्स वाले में अगर 1.5 लाख से ज़्यादा होगा तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होगा अगर उसी पे टैक्स लगेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले 1.5 लाख, नहीं तो अगर उसमें नहीं उससे 1.5 लाख पे भी लगेगा तो उसको इंक्लूड कर लेंगे, नहीं तो एक्सक्लूड कर लेंगे। प्रोग्राम नंबर 4.13, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट, शायद ये तो हो चुका था नहीं, हाँ ये भी हो चुका है। और राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी हो गया था उसमें पहले। ये सारे प्रोग्राम्स बनाए हो नहीं बनाए हो उस पर टाइप करके, बिना देख, अगर बनाना भी होगा तो एक बार बिना देखे ट्राई कोशिश करना बनाने की, जैसे सॉल्यूशन तो समझ ही आ गया है। अब बेसिक लूप स्ट्रक्चर्स और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। अब तक क्या चल रहा था, इफ एल्स या नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। अब क्या चलने वाला है, लूप, मतलब अब पार्टिसिपल्स एंड लूप, इफ पार्टिसिपल्स एक तरीके से समझो, उसमें डिसीजन लेना होता था, या फिर ये, या तो ये काम या फिर वो काम, दोनों में से एक ही काम करेगा वो। दैट वाज जस्ट सेट ऑफ द कंडीशंस। हाँ वही तो कह रहा हूँ, डिसीजन लेना होता है उसमें। 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में से एक को डिसीजन लेना होगा कि वो ये काम करेगा या फिर दूसरा वाला काम करेगा। While loop is also been prepared for the he was saying much earlier to me. सत्यम केसरी। while लूप, और जो लूप का स्टेटमेंट होगा वो लूप क्या करेगा, जितनी बार उसको दोगे कंडीशन वो उतनी बार क्या करेगा, आइटरेट करेगा, इटरेट। अब इसका फ्लो चार्ट समझते हैं, इसका फ्लो चार्ट कैसे काम करता है। सिंटेक्स इसका होता है, सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप, स्टेटमेंट एक्स व्हाइल के बाद कंडीशन दे दो, ये सिंटेक्स लिखा ऊपर, सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप, स्टेटमेंट एक्स व्हाइल कंडीशन। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक जो इसके अंदर कंडीशन जो रहेगी वो ट्रू होगी। कोई भी लेस देन 5 लाइक, हाँ जो भी कंडीशन डालनी होगी ये कंडीशन वाले ब्लॉक में जाएगा। फिर अगर वो कंडीशन सही हुई तब ये स्टेटमेंट ब्लॉक चलेगा, स्टेटमेंट वाई, स्टेटमेंट एक्स कंडीशन, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी, ऐसे समझो। स्टेटमेंट एक्स उससे फिर किस में जाएगा, कंडीशन में, कंडीशन क्या होगी। अब इसके बाद जैसे वो होता था इफ एल्स होता था, वैसे अब ये चेक करेगा ये ट्रू होगी कंडीशन या फिर क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स हुई तब तो एग्जिट कर जाएगा लूप से, और अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर तब जाएगा। फिर उसको जो काम कहोगे अपडेट द कंडीशन एक्सप्रेशन, जो भी कंडीशन दोगे उसको अपडेट करेगा, यानी कि वो काम करेगा, फिर से वो कंडीशन पे आएगा, फिर से चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स है, फिर से अगर ट्रू हो गया तो फिर से लूप में अंदर जाएगा। जब तक कंडीशन तुम्हारी ट्रू रहेगी तब तक ये लूप के अंदर ही घूमता रहेगा। इनफाइनाइट लूप भी बन सकता है। अगर कोई फॉल्स कंडीशन उसके अंदर अराइव नहीं होती है तो हमेशा कौन सा लूप बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप। Then if we define just for, like in the syntax of the while loop, while I, for I, so it will take us up to infinite degree and up to infinite time. While I only, while I, yeah. error. नहीं एरर है, जैसे तुम कंडीशन दो ना, while I एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लो कि एग्जाम्पल में तुम while I दे दिए, As in the example given, I is equal to 0, while I is less than or equal to 10. Okay? When we just define only I, but it not mention that is it less than or equal to 10 or like we can. ये कंडीशन तो कंडीशन ब्लॉक के अंदर डालनी पड़ेगी, I is less than equals to 10। And if we just like while I, while I का क्या मतलब हुआ, that's there is a. I के ऊपर ही कंडीशन, ये कंडीशन सिंटेक्स अगर देखोगे, Okay, if we define just I is less than or equal to infinite, Infinite. is there is a no way of the giving the input as a infinite. इनफाइनाइट का कैसे इनपुट होगी, Yeah. ऐसे सुनो, तुम डाल दिया कि while I is less than or equals to 0, और तुम्हारी सारी और तुम I की वैल्यू स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिए 1, और तुम
कंडीशन के अपडेशन में क्या कर दिए, i इक्वल्स टू i प्लस 1, यानी तुम्हारा लूप क्या कर रहा है, जो नंबर है उसमें एक एक ऐड करता जा रहा है। और कभी वो तो नेगेटिव थोड़ी ना होगा, किसी नंबर में ऐड, किसी पॉजिटिव नंबर में अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसकी कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी, और जब कभी फॉल्स नहीं होगी तो ये हमेशा ट्रू होता जाएगा और हमेशा ये लूप क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये कौन सा लूप बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। एग्जाम्पल अभी आगे दिया होगा। और एग्जाम्पल क्या कहता है, प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नंबर्स यूजिंग अ व्हाइल लूप। 1 से लेकर 10 तक तुम्हें नंबर प्रिंट कराने हैं। What is the meaning of the I is equal to 0? That means बता रहा it will start from 4. प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नंबर्स यूजिंग अ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप चला के 10 नंबर प्रिंट कराना। i इज इक्वल्स टू 0। अब i इज इक्वल्स टू 0 ही क्यों दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेरिएबल्स को यूज करने से पहले क्या किया जाता है, उसे डिफाइन किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ें i इज लेस देन और इक्वल्स टू, हाँ डिफाइन किया जा सकता है। अगर i की वैल्यू -1 कर दिए या -2 कर दिए, -3 कर दिए, तो उसमें एक जोड़ेगा तो जो नंबर्स होंगे वहाँ से प्रिंट होने स्टार्ट होंगे। जो नंबर्स होंगे, जो वैल्यू स्टार्टिंग में असाइन कर दोगे, जैसे 0 असाइन कर दिए तो नंबर कहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट होगा, 0 से। i की वैल्यू -2 कर दिए तो -2 से लेके 10 नंबर तक प्रिंट करेगा। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक। अगर ये इक्वल टू का साइन हट जाता तो ये सिर्फ 9 नंबर तक ही प्रिंट करता। और प्रिंट फिर i है, वो जो i की वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। इंड इज इक्वल टू, ये जो स्पेस है, डबल कोट्स के अंदर स्पेस दिया गया है। डबल कोट्स के अंदर हम लोग \n चेक कर रहे थे कि न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए। वो एरर आ रहा था ना, कि नहीं एरर आ रहा था विदाउट। एक में जो आया था कि प्रिंट करने के लिए एड्रेस यूजर से इनपुट कराना था, और यूजर से इनपुट एड्रेस कराने के बाद जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ से उसको क्या करना था, स्प्लिट करना था। स्प्लिट करने के बाद हर एक वर्ड को न्यू लाइन में प्रिंट करना था। यही तो था। They have got it as you make by the using फॉर लूप से तो कर रहे थे, लेकिन इंड इज इक्वल टू इससे भी चेक कर रहे थे, पता नहीं इधर आ रहा था टाइप करने में या फिर इंड इज इक्वल टू, इंड कीवर्ड का इसीलिए यूज किया जाता है कि उसके जो नंबर प्रिंट कर दे। जैसे i प्रिंट किया, i की वैल्यू 0 प्रिंट कर दी, उसके बाद वो क्या करेगा, स्पेस प्रिंट कर देगा। और इंड के अंदर \n डाल दोगे तो i को प्रिंट करेगा, फिर उसके अंदर क्या करेगा, उसके बाद एक नई लाइन डाल देगा, फिर क्या करेगा, whatever we make in the at I space within the parenthesis, within the double quote, it will print like that, na? हाँ Like if we put it here hashtag or star, हाँ, तो हर नंबर के बाद 0 star 1 star हाँ 2 star स्टार 3 स्टार ऐसे प्रिंट। राइट कोड। और डेट। Okay. You just sit here so that we can keep our laptop on this. That will be good, I think. नो आल्टरनेट गुड। ठीक है? You just sit in middle so that we can see properly. ओके यू कम। What come? You just sit in middle. ये क्या कर रहा है, i की वैल्यू 0 है। व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन है i लेस देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये कैसे करेगा, i लेस देन और इक्वल्स टू 10। अब i की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 10 से छोटा है या नहीं छोटा है, छोटा है, तो ट्रू। और ट्रू के अंदर क्या कहा गया कि प्रिंट i, तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा 0। और क्या करके इंड इज इक्वल टू स्पेस, और i के बाद एक स्पेस लगा दो, ये कर दिया। फिर ये यहीं पे आ गया, और पहले सुनो यहाँ पे आया। अब ये कंडीशन अपडेशन की है,
उसमें क्या किया गया, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन। आई की वैल्यू 0 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 1। अब आई की वैल्यू 1 हो गई, अब 1 यहाँ पे गई, ठीक है। अब 1 आया इसके पास, पूछा 1 10 से छोटा है या नहीं छोटा है, छोटा है, तो फिर ट्रू हो गई। तो 1 इसके पास गया, 1 प्रिंट हो गया, स्पेस प्रिंट हो गया। फिर 1 इसके पास जब गया तो 1 में 1 ऐड हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर 2 यहाँ पे आया, फिर 2 इससे पूछा कि हाँ 2 छोटा है 10 से या नहीं छोटा है, तो कहा कि हाँ छोटा है। तो फिर ये 2 गया, 2 के बाद एक स्पेस आ गया और ये कहाँ गया, फिर अपडेट हुआ, ये 3 हुआ, ऐसे ऐसे होते। फिर 9 आया यहाँ पे, तो 9 जब आया तो यहाँ पे फिर ट्रू हो गया, 9 10 से छोटा है, तो 9 प्रिंट हुआ, स्पेस प्रिंट हुआ। 9 इसके पास गया तो 10 कर दिया। फिर 10 भी आया और 10 पूछा 10 क्या 10 से छोटा है या इक्वल है, कहा कि नहीं 10 से छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल है। जब और होता है तो दोनों में से कोई भी कंडीशन, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो क्या कर देता है, ट्रू कर देता है। तो ये ट्रू कर दिया तो ये 10 भी यहाँ पे प्रिंट हो गया और एक स्पेस भी प्रिंट हो गई 10 के बाद। फिर ये यहाँ पे गया 11 जब हो गई तो फिर यहाँ से 11 जब इससे आएगा, पूछेगा कि क्या 11 10 से छोटा है, नो, तो नो। जब ये फॉल्स हो गया तब ये लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। फॉल्स हो गई कंडीशन ना, जब कंडीशन मतलब लिख सकते हैं लूप आउट, लूप कम आउट, आउट आता लूप। इसके अंदर ही नहीं जाएगा यहाँ से चेक होने के बाद। यहाँ से चेक होके सीधा बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो व्हाइल के नीचे कुछ प्रिंट करा देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब इसी लाइन नहीं में। प्रिंट होगा, तभी तो नहीं आई की वैल्यू प्रिंट हो रही, तभी तो 11 प्रिंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रिंट लगाओगे तो यहाँ पे 11 प्रिंट करके दो। आफ्टर दैट प्रिंट आई, मतलब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंट कर लैपटॉप दे, पे ना, आफ्टर दैट प्रिंट आई, मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंट कर दे कि आउट आता लूप, 10 के बाद प्रिंट कर दे आउट आता लूप। हाँ तो एल्स वाले को वाइल एल्स का भी होता है, फॉर एल्स का भी होता है। वाइल एल्स का भी कंडीशन वो लूप होता है, और किसका होता है, फॉर एल्स। इंड इज इक्वल्स टू \t मत दो, स्पेस ही दे दो, बहुत है। अब आई का नंबर भी प्रिंट करेगा। ये क्या प्रिंट हुआ, 2 टाइम बाइट प्रिंट ना, बिकॉज 2 टाइम नहीं, इट इज द फर्स्ट वन एंड आई की वैल्यू 11 प्रिंट हुई या नहीं प्रिंट हुई। ये लूप में, अब लैपटॉप उधर कर दो। यहाँ पे जब ये 10 पे ट्रू हुआ था तो ये 10 को प्रिंट कराने के बाद जब इसके पास गया था तो उसने 10 में 1 और ऐड कर दिया था, तो कितना हो गया था, 11। तो अगर इस यहीं पे तुम प्रिंट लगा के पूछ लोगे इससे तो 11 दिखा देगा, लेकिन ये 11 जो होगा वो फिर से यहाँ पे 12 बनाने नहीं जाएगा उसको, या फिर 11 प्रिंट होने नहीं जाएगा, वो फॉल्स होगा और क्या होगा, लूप से एग्जिस्ट हो जाएगा। जैसे मुझे प्रिंट कराना है, मेरा कंडीशन खत्म हो गया 10 तक, 10 तक प्रिंट किया, फिर मुझे प्रिंट कराना है तो कि अभी वो इसके लूप से बाद- बाहर निकल रहा है, आउट आता लूप। क्या प्रिंट कर दिया, आउट ऑफ द लूप, प्रिंट हो गया। इस वाइल के अंदर जो देखो, जब तक 10 से छोटा है, हम बैकस्लैश n लगा के, कॉमा लगा के लिखी,
स्पेस भी दब गई थी ना, इसलिए एक एक्स्ट्रा स्पेस दे रही है। आउट ऑफ द, तो इसमें समझाने का मतलब ये हुआ, वाइल वाले लूप के अंदर जो कुछ भी लिखे हो, वाइल लूप के अंदर क्या क्या लिखे हो, आई को प्रिंट कराने को लिखे हो और आई को अपडेट कराने के लिए लिखे हो, यानी आई की वैल्यू जो भी प्रिंट होगी उसको एक बढ़ा देगा ये वाली कंडीशन, और जो प्रिंट आई है वो आई की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ये दोनों काम तभी होंगे जब आई की वैल्यू 10 या 10 से छोटी होगी। ये दोनों काम तभी होंगे जब आई की वैल्यू 10 या 10 से छोटी होगी। अगर आई की वैल्यू 10 से बड़ी है, मतलब कि 10 से छोटी नहीं है या 10 नहीं है, तो ये वाइल लूप के अंदर जो कुछ भी लिखे हो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाहर जो लिखे हो, जो कोड करे हो, वो तो सब चलेगा, लेकिन वो वाला कोड रन नहीं करेगा। इस हटा के अगर सीधा यहाँ से प्रिंट लिख देंगे तो कर देगा, क्योंकि जब ये चला ही नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं, जब बाद में कर सकता है। एल्स के बाद अभी देखना कितनी बार प्रिंट करेगा, इसको भी दिखाता हूँ। बैकस्लैशन हटा के बस बैकस्लैशन रहने दो ना, अभी देखना कितनी बार प्रिंट आउट ऑफ। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब इससे इसको कोई मतलब नहीं है, ये सब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो वो अपने आप कर रहा है प्रिंट। अगर इसको इसी के अंदर लिख दोगे हाँ, तब उतनी बार, हो गया। कई बार प्रिंट कर देगा, बार बार करेगा जितनी बार। वाइल लूप में क्या हुआ कि पहले पाइथन कैसे काम करता है, लाइन बाय लाइन काम करता है। कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा, लाइन लाइन। पहली लाइन में क्या लिखा है, आई की वैल्यू 0, उससे तो कोई मतलब नहीं है। फिर वाइल लूप लिखा है, फिर क्या लिखा है, ये वाला प्रिंट। तो पहले लाइन बाय लाइन करेगा, ये वाला आई की वैल्यू 0 कर दिया, ठीक है। वाइल लूप चलेगा पहले, उसके बाद जो चलेगा, कौन सा लूप चलेगा, वाइल लूप। वाइल लूप ही इतना बड़ा है कि वो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराएगा। जब वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, तब ये प्रिंट कर देगा, मतलब वाइल लूप ख़त्म हो गया तब ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट आएगी। और ये एक बार है तो ये कितनी बार प्रिंट होगा, एक बार। वाइल लूप का मतलब हुआ कि सिर्फ वाइल लूप तभी चलेगा अगर बस इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ मेन है, वो क्या है कि इसकी कंडीशन, वो कंडीशन चेक कराएगा, आई की वैल्यू 10 से कम है या नहीं है। आई की वैल्यू 10 से कम है तब ये चीज़ें करो, और अगर आई की वैल्यू 10 से कम नहीं है तो ये चीज़ें मत करो। और अभी आगे एग्जाम्पल और प्रोग्राम करके देखते हैं। अच्छा, ये तो यही सेम ही प्रोग्राम है। टाइप दे दिया। Program to separate two values printed on the same line using a tab। That is already done. यहाँ पे /t लगा दोगे, ऑलरेडी डन, और \n दबा दोगे तो नई लाइन में प्रिंट करेगा। और राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। पहले 10 नंबर्स का सम प्रिंट कराना है और पहले 10 नंबर्स का एवरेज प्रिंट कराना है। तो पहले 10 नंबर्स का सम क्या होता है, रफ कॉपी में n नंबर्स का सम 40/45। उसमें सम n नंबर्स का सम कैसे होगा, जैसे कोई नंबर है 6, तो ये क्या होगा, 6 तो ऐड ही होगा, इससे एक कम वाला भी ऐड होगा, इससे 4 भी ऐड होगा, 3 भी ऐड होगा, 2 भी ऐड होगा, 1 भी ऐड होगा और 0 ऐड करो या ना करो। मतलब जो नंबर है उससे जितने भी नंबर छोटे हैं सारे को क्या कराना है, ऐड कराना है। कोई नंबर डिफाइन किए n, उसकी वैल्यू तुम दे दिए 6, ठीक है। और तुम क्या किए, अब कंडीशन कौन सी बनाओगे,
if n is no, you have to make the print ना, so तुम्हें ये करना है कि जैसे n है और तुम्हें कोई ऐसी कंडीशन लगानी है जिससे कि n minus 1 कि जिस हाँ n माइनस वन हो गया, मतलब एक एक नंबर कम करता गया, वो तो कम करने वाला काम कर दिया। और क्या करना है, n और एक एक नंबर एंड विद इन डबल क्लोज बोला नहीं, वो तो 6 से लेके 6 से कम जितने नंबर्स हैं उन सबको प्रिंट करा देगा, लेकिन प्रिंट नहीं कराना है तुम्हें सारे नंबर्स को, सारे नंबर्स को ऐड कराना है। तो मतलब जो नंबर 6 मान लो है, ये n माइनस वाली कंडीशन किसके लिए हो गई, एक एक नंबर कम करने वाली। फिर ऐसी कोई कंडीशन लगाओ, वो कंडीशन क्या करे, n में जो भी नंबर कम हुआ है, जैसे z नाम दे दो, z इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब 6 था, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो और फिर कोई और वेरिएबल बनाओ, y बना दो। अब y क्या करेगा, जो z की वैल्यू आई 5 हो गई और n की वैल्यू जो पहले थी उसको क्या कर दे, ऐड कर दे। तो क्या हो जाएगा, एक बार जब लूप चलेगा तो ये 5 कर देगा, इसमें 5 ऐड करेगा n में, यानी कि 6 में क्या ऐड करेगा 5 ऐड करेगा। और जब दूसरी बार लूप चलेगा तो n की वैल्यू फिर क्या कर दो, एक कंडीशन और लगा दो, n माइनस 1 कर दो। तो n की वैल्यू जब 5 हो गई तो फिर से जब इसके अंदर आएगा तो उसके अंदर n की वैल्यू 1 कम करेगा तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 से 1 कम यानी 4। और यहाँ पे जब जाएगी +1 करने वाली, तो जो इसमें 6 + 5 ऑलरेडी हुआ है, तो जो 4 आया 4 को भी उसमें ऐड कर देगा। So now it will add it will add 6 + 5 ना। हाँ, तो 6 + 5 पहले एक बार जब this is the first condition, when in the second condition it will add 6 + 4 because there is a n plus z 6 को, तो n की वैल्यू ये हो जाएगी ना, 6 + n की वैल्यू 4 हो जाएगी। कोई और वेरिएबल मान लो, डिटेल में बताएं। मुझे तो लग रहा है एक बार 6 मतलब देखो 11 करे, एक बार 5 4 9 6 तक प्रिंट कराना है, नंबर इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। एक कंडीशन जो तुम पहली कंडीशन जो बताया उसको नोट कर लो, n माइनस 1 वाली कंडीशन क्या करेगी, नंबर घटाएगी, और वो घटा के 6 तो है ही, 6 से फिर 4 करेगी, फिर क्या करेगी 3 करेगी, फिर 2 करेगी, फिर 1 करेगी, फिर 0 करेगी। लेकिन कब तक करेगी, अगर उसमें नेगेटिव आने लगे तब नहीं करना है, यानी जब तक ये n माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 है तब तक ही करना है उसे। वो भी कंडीशन समझ में आ गई। You have to also define that thing ना। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, वेरिएबल ए वेरिएबल में 6 डाल दिया, ठीक है। What is the meaning of कोई भी वेरिएबल मान लिए, ए मान लिए, ए के अंदर जो नम तुम्हारा नंबर है, नम की वैल्यू 6 है, ए इक्वल टू नम दे दिए, तो यानी नम के अंदर 6 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और अब उसके बाद वाली कंडीशन क्या है, इसमें ऐड करना है, ए इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 को क्या माने हो, तो पहले तो a में 6 था, लेकिन जब ये n माइनस 1 हुआ यानी 5 हुआ, एक एक लूप की चल रहे हैं, इसके बाहर लूप भी लगेगा, मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो बारी बारी हो रही हैं, ठीक है। तो 6 तो था, जब 5 हुआ तो ये 5 को भी 6 में ऐड कर देगा। अब a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 6 + 5 हो गई, 11 होगी, 11 चाहेगा तो ये 6 + 5 ही मान लो, 6 + 5 11 ही तो हुआ, a की वैल्यू 11 ही चलो मान लो, ठीक है। फिर से जब लूप चलेगा तो ये 5 से घट के नंबर क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। तो ये वाला क्या करेगा, ए की वैल्यू 11 है ही, 11 में फिर क्या ऐड कर देगा, 4 कर देगा। जब एक बार लूप चला तो फर्स्ट सेकेंड ऐड किया, तो फिर n की वैल्यू मान लो 5 हो गया, 5 में से ये घटाया 1 हाँ। 3 हुआ, 4 हुआ, हाँ 4 हुआ, हाँ। तो फिर यहाँ आया, a की वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई। ए की वैल्यू तो 11 हो गई है, क्योंकि पहले राउंड में 5 ऐड हुआ था, हाँ। 11 हो गई। और दूसरे राउंड में बी की वैल्यू तो 4 हो गई। हाँ। ए की वैल्यू 11 है और बी की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। 11 प्लस 4 हो गया। और फिर से जब ये कंडीशन लगेगी n-1 तो 4 है, 4 से कम किस पे आ गया, 3 पे आ गया। अब इसकी वैल्यू 11 प्लस 4 है, यानी 6 प्लस 5 प्लस 4 है। अब इसमें फिर बी ऐड करेगा, बी की वैल्यू कितनी है, 3 ऐड कर दिया। फिर ये गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे आया तो अब इसकी वैल्यू इतनी है, इसमें क्या ऐड करेगा, 2। फिर यहाँ पे आया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 में। अब ये इसकी वैल्यू तो 2 तक आ गई है, इसमें क्या ऐड कर देगा, 1। फिर और चलेगा तो 0, तो 0 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 0 भी ऐड कर देते। लेकिन अगर 0 से कम होने लगी, कम हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि n-1 की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर दैन 0। जब उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी तभी ये लूप चलेगा, इससे छोटी हो ही नहीं पाएगी। अगर छोटी भी होने लगी तो नेगेटिव को भी ऐड करने लगेगा, ये -1 को लाएगा, फिर -1 को इसमें ढकेल देगा, फिर -2 को इसमें ला के डाल देगा। ये कोड है। और उसको उल्टा कैसे सोच सकते हो, ये तब तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगी, रुकेगा ही नहीं। रुकेगा, ये डिफाइन किए हैं n-1। नहीं मतलब जैसे जब -1 हाँ हाँ, अगर वो कर दिए, वो कंडीशन नहीं लगाए तब तो ये कर देगा काम। तो ये उसमें जुड़ता जाएगा, तो ये कौन सी लूप हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो इनफाइनाइट लूप से हम लोग को बचना है। और उल्टा में कैसे कह रहा था सोचने के लिए, कि पहले तुम पहले तुम 0 को लाए इसमें, फिर उसमें +1 कर दिए, जैसे यहाँ पे -1 कर रहे हो, n-1। अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो 1 ऐड कर दो इसमें, फिर 2 ऐड कर दो, फिर 3 ऐड कर दो, फिर 4, फिर 5, फिर 6। और उसकी वैल्यू जब नंबर के बराबर हो जाए, जैसे 6 जो है वो नम की ही तो वैल्यू है, अगर नम की वैल्यू बराबर हो जाए, नम से जब तक छोटा रहे तब तक तो ऐड करता जाए। num is less than and equal to means this is less than and equal लेकिन to जैसे ही नम से बड़ा होने लगे तैसे उन लोग को क्या कर जाए, रिजेक्ट Stop. कर दे। मतलब कोड अब ये बुक में कोड समझते हैं पहले, कौन सा प्रॉब्लम, 16 एवरेज ऑफ द, हाँ। तो सम तो समझ आ गया, अब एवरेज क्या होता है, divide by सम ऑफ नंबर अपन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये जितने सारे नंबर्स ऐड हुए उन सब से डिवाइड कर दो। अब कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर्स ऐड हुए हैं, जितना इनपुट दिया है तो कैसे पता चलेगा कितना इनपुट दिया, तो इनपुट इनपुट तो एक ही नंबर, इनपुट तो एक ही नंबर देगा ना, कहेगा मैं तुम्हें 7 दे रहा हूँ या 6 दे रहा हूँ, हाँ, 6 तो दे दिया, वो तो लूप चलेगा ना 6 बार। हाँ तो जब लूप चल जाएगा तो फाइनल में जो प्रिंट कराएंगे उससे सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं कह दूँ -1 से करना है, -1 से हमें सम करना है, 0 से हमें सम ही नहीं करना। count, we use the function count, how many times is this function and then print नहीं, फिर से sum divide by count। फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। हाँ, जैसे 0 से स्टार्ट हो रहे तब तो जितने नंबर हैं उतनी बार लूप चलेगा, जितनी यहाँ पे कंडीशन है, नम से करो, नम से डिवाइड कर दो। अगर मैं कर दूँ कि -1 से कर रहा है तो -1 भी उसमें ऐड करना है, -2 से स्टार्ट करना है, तुम्हें ऐड करना है। नहीं तो आप वो सिर्फ वो जो है वो सिर्फ वो देगा ना, कंडीशन तो हम लगाएंगे ना, नहीं मतलब जैसे क्वेश्चन नहीं, देगा। क्वेश्चन आ गया कि उसमें जो नंबर स्टार्ट कर रहे हो ऐड करना, वो नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा है, 1 से लेके नम तक जा रहा है, ठीक है। तो 1 से ना लेके
तो -2 से लो, -2 को भी इसमें ऐड कराओ, -1 को भी ऐड कराओ, 0 को भी ऐड कराओ, तो 1 को भी ऐड कराओ। तो हम नम प्लस जैसे -2 बोलेगा तो नम प्लस 2 कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे। हमको तो पता ही रहेगा ना। But how will every time you can know if there is a output means output user input then? हाँ? If there is a user input then? तो वही तो यूजर दिया इनपुट 7 दिया, Yeah. -1 से बोला प्रिंट कराएंगे, 2 से बोला तो सम +2। But in you have to make a proper code ना for ये any. proper नहीं है। जैसे अब ये मुझे तो पता ही -2 रहेगा से ना। कर रहा है तो उसमें 3 ऑब्जर्वेशन और ऐड हो गई। जीरो भी -2 काउंट होगा। अगर जीरोथ वाली एडिशन भी ले रहा है तो 3 लेगी। किसी का मान लो रिजल्ट 0 भी आ गया, सबका रिजल्ट का एवरेज निकालना है, तो जिसका रिजल्ट 0 रहेगा उसको तुम हटा थोड़ी ना दोगे। जिसका रिजल्ट 0 रहेगा उसको नहीं हटा दोगे। तो ये क्या कर देगा, उसको भी नंबर, तो जितना पीछे जाता जाएगा समझ लो n नंबर ऐसे किया तो उसमें n ऐड कर। एवरेज का मतलब यही हुआ कि जितने नंबर सम आया जो उसको जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब देखो इसमें पहले i की वैल्यू 0 ली और s की वैल्यू 0 ली। Why yes is 0? What is सम है, स्टार्टिंग सम 0 है। Okay. अब जैसे हम लोग यहाँ पे लिए थे कि सम, You explain in this book, don't worry. Why you are saying answer? इसी में जैसे ये जो हम लोग यहाँ पे जो a लिए थे, हम लोग माइनस करते जा रहे थे। a की वैल्यू इनिशियल कितने लिए थे, 6। a की वैल्यू इनिशियल इसने कितने लिया है, 0। तो ये a ना लिख के इसने सम, s से सम होता है इसलिए s वेरिएबल उसको नाम दिया। स्टार्टिंग में सम कितना है उसका, 0 है, और i की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक Up 10 to नहीं हो जाता। the condition I में- क्योंकि ये प्लस प्लस करता जा रहा है। प्लस प्लस करते जाएंगे हम लोग। 0 लेंगे, 1 लेंगे, इधर देखो रफ, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, मतलब जब तक नम के इक्वल नहीं आ जाएगा तब तक क्या करेंगे, तब तक Loop लूप में- चले। अगर उससे बड़ी हो जाएगी तब उसको नहीं लेना है, कंडीशन वहीं तक। अगर माइनस से सॉल्व कर रहे हो तो जब तक 0 ना आ जाए। ठीक, तो while I is less than or equal, while I is less than or equals to 10, S is equals to S plus I। S की वैल्यू 0 है, I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। This will start from the 0. From from I will also start from the 0 क्यों, because there I be start. वही पूछ रहा था कि Yeah. ये देख रहे हो नहीं देख रहे Yeah. I की वैल्यू क्या करेगा, Zero. 0, और ये I की वैल्यू उसके बाद क्या कर देगा, I plus 1. अपडेट 1 कर देगा। पेन उठा, थैंक यू। I की वैल्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा यहाँ पे। फिर I की वैल्यू 1 हो गई, फिर चेक करेगा क्या 1 10 से छोटा है, तो फिर ये कर देगा। तो 1 सम की वैल्यू कितना हो गई थी, 0, 0 plus 1. तो 0 प्लस 1 1 हो गई, और I की वैल्यू I प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2, I की वैल्यू 2 हो गई। फिर 2 यहाँ पे आई, 2 plus क्या 2 लेस देन 10 है, 2 less than 10. Yep. तो है, तो इसको सम की वैल्यू 1 थी, तो 1 में I की वैल्यू 2 थी, 1 प्लस 2 सम की वैल्यू कितनी हो गई, 3। 3. But before this sum is 1 and 1 plus 2. हाँ. This will be 3. 3, I की वैल्यू कितनी थी, 2. 2 प्लस 1 कितना कर देगा, 3। क्या 3 10 से छोटा है, Yep. तब फिर अब इसमें 3 जितना भी आया होगा मतलब 2 था, अब 2 में 3 को ऐड कर देगा, 3 3 6. 6। I की वैल्यू कितनी है, 3. अब 4 हो गई ना, 4 हुई, फिर सर 5 इसका हुई, कोड लिख के समझाएं, जैसे व्हाइल लूप का समझाए, जैसे प्रिंट कर रहा था। फिर बुक में समझ आ रहा है, नहीं। लिख के बता। मतलब कि जैसे ये वाला कोड हम लोग Open समझे थे, ideally. तो इसी में एक और आ गया था, आ गया। Open ideally. Not need.
आई इक्वल्स टू 0, एस इज इक्वल्स टू 0 वाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब हर एक इसको बोलते हैं ड्राई रन। ड्राई रन, व्हाट इज द मीन ऑफ ड्राई रन? ड्राई रन मतलब कोड को जो चल कैसे, हाँ। पेपर पे कैसे चल का अंदर से कैसे काम कर रहा है वही। उसको हर एक को इसको सॉल्व करो। ओके, पहला सूखा दौड़। वही सब आई इज इक्वल्स टू 0, एस इज इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू लेस देन 10 यानी आई 0 लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो ये क्या रिजल्ट किया? ट्रू। ट्रू। तो एस इज इक्वल्स टू एस की 0 वैल्यू 0 प्लस आई की वैल्यू 0 1 0 इज इक्वल्स टू 0, हाँ। आई इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। पहला लूप ये। दिस इज या प्लीज दूसरा आप क्या किया? आई इज इक्वल्स टू 1 हो गया, या एंड एस इज इक्वल टू 0 एस इज इक्वल्स टू 0 एंड जी 1 अब यहाँ पे एस चेक करेगा, एस की वैल्यू अच्छा आई की वैल्यू चेक well करेगा yeah I is 1 लेस देन और इक्वल्स टू 10। is this water, ट्रू। is this raining? अरे जो भी हो ट्रू। अब एस की वैल्यू कितना है? इसकी 1 0 0, एस में आई ऐड करेगा, आई की वैल्यू कितनी है? 1। आई इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है? 1 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। 2 अब तीसरी बार रन करेगा। I is equal to 2 इस तरह समझाओ सर, पीछे वाले की तरह। रुक हाँ। ऐसे पहले समझ नहीं, ऐसे में चल सही चल रहा है ना? हाँ हाँ मुझे तो नहीं लग रहा समझ नहीं आ रहा है? इस तरह। अरे ऐसे समझो, तुम्हारा ये भला। वाला इस तरह, उससे भी समझाऊंगा, इससे भी समझ लो। ये कर नहीं आ रहा मुझे। नहीं आ रहा है तभी तो इसे समझो। तुम्हें नई चीज तभी तो मिलेगी। समझ गया। देखो ये तुम्हारा इनिशियल कोड है। अब ये कैसे काम कर रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर रहा है। आई की वैल्यू इसमें 0 असाइन है, एस की वैल्यू 0 असाइन है। ये लूप तब तक काम करेगा जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 के बराबर है। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये कंडीशन सही हुई तो एस की वैल्यू उसमें आई ऐड हो जाएगा और आई में 1 ऐड हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी? 0 आई एस की वैल्यू कितनी? 0 आई की वैल्यू लेस देन 10, आई की वैल्यू कितनी? 0। क्या 0 10 से छोटा है? ट्रू। अब ट्रू हो गया तब ये दोनों कंडीशन लगेगी। एस की वैल्यू 0 प्लस 0 क्योंकि आई की वैल्यू भी 0 और एस की वैल्यू भी 0। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई? 0। आई की वैल्यू 0 प्लस 1, तो 0 में 1 ऐड कर दो, कितना हो गया? 1। एस की वैल्यू कितनी हो गई? अब ये दोनों वैल्यू असाइन हो जाएंगे इसमें। हाँ अपडेट करता जा रहा है ना। हाँ। एस की वैल्यू कितनी हो गई? 0 आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1 अब लूप के अंदर हो, आई की वैल्यू पे चेक कर रहे हैं। 1 लेस देन और इक्वल्स टू 10, क्या 1 10 से छोटा है? तब ये दोनों कंडीशन चलेगी। एस की वैल्यू क्या कर देगा? इसकी तो 0 ही है। एस की वैल्यू एस प्लस आई कर देगा। एस की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1, 0 प्लस 1 1, और आई की वैल्यू आई प्लस 1 कर देगा। आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ठीक है। अब तीसरी एस की वैल्यू कितनी? इसकी 1 आई की वैल्यू कितनी? 2 अब लूप के अंदर आया, लूप के अंदर किसको चेक करेगा? आई को। आई की वैल्यू कितनी? 2। क्या 2 10 से छोटी है? हाँ है, तब ये दोनों कंडीशन चलेंगी। एस की वैल्यू क्या कर देगा? एस प्लस आई। एस की वैल्यू कितनी? 1। आई की वैल्यू कितनी? 2, यानी 3 कर दिया। आई की वैल्यू क्या करेगा? आई प्लस 1, यानी आई की वैल्यू कितनी? 2 और 1 ऐड कर देगा, कितनी हो गई? 3। तीसरा लूप हो गया। अब आई की वैल्यू बोलो खटाक से। 3। एस की वैल्यू 3। कंडीशन किस पे चेक कर रहा है? आई पे। I is less than 10 3 लेस देन और इक्वल टू 10। yep तब ये दोनों कंडीशन चलेंगी। एस की वैल्यू क्या कर देगा? एस प्लस आई। एस प्लस आई कितना? 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 3। 3 प्लस 1 कितना हो गया? समझ आ रहा है नहीं? फिफ्थ कंडीशन क्या चलेगा?
I is equal to 4, आई जी इक्वल टू कितना हो गया 4, एस इज इक्वल टू कितना हो गया 6, 6 4 is less क्या than 10. 4 लेस देन और इक्वल टू 10 Yep. एस की वैल्यू कितना कर देगा एस प्लस आई 6 प्लस 4 10 I is equal to 5. आई की वैल्यू आई प्लस 1 4 प्लस 1 5 आई इज इक्वल टू 5 एस इज इक्वल टू 10 क्या 5 लेस देन और इक्वल टू 10 है हाँ ट्रू तब ये एस को क्या कर देगा S plus I. एस प्लस आई 10 5 15 आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 आई इज इक्वल टू 6 एस इज इक्वल टू 15 क्या आई की वैल्यू चेक करेगा ना 6 लेस देन और इक्वल टू 10 हाँ सही तो एस इज इक्वल टू एस प्लस आई 16 5 आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 6 प्लस 1 7. आई इज इक्वल टू 7 एस इज इक्वल टू 21 7 लेस देन और इक्वल टू 10 10. ट्रू तो एस इज इक्वल टू एस प्लस आई 21 प्लस 7 27 28. 28 आई इज इक्वल टू 7 प्लस 1 कितना कर देगा 8 आई इज इक्वल टू 8 एस इज इक्वल टू 28. 28 क्या 8 लेस देन और इक्वल टू 10 हाँ Yeah. तो एस की वैल्यू कितना कर देगा 36 आई की वैल्यू 9 कर देगा आई इक्वल टू 9 एस इज इक्वल टू 36 क्या 9 लेस देन और इक्वल टू 10 तो क्या कर देगा एस इज इक्वल टू 36 प्लस 9 आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 9 प्लस 1 10 ठीक है आई इज इक्वल टू 10 एस इज इक्वल टू 45 10 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू है फॉल्स True. ट्रू तो 45 प्लस 10 55. एस इज इक्वल टू 55 आई इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11 11. I is equal to 11. Yes is equal to 55. 11 लेस देन और इक्वल टू 10 False. तो फॉल्स हो गया तो इसके अंदर की ये जो दो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी Loop come out. तो सम की वैल्यू इसने कितना कर दिया 55. 55 चलो क्वेश्चन कर रहा राइट टू कैलकुलेट द सम This is the sum. Then average. फर्स्ट आप 10 नंबर तो फर्स्ट 10 नंबर्स कहाँ से स्टार्ट 10 तक होगा या 9 तक 9, 10, 10. First 10 number 9. जीरो से स्टार्ट करोगे Yeah. तो कहाँ Zero, तक जाए 9. तो जीरो तो लेगा ही। Yeah. हाँ So तो जीरो से लेके 9 तक कितने नंबर्स हो जाएंगे 10. 10 हो जाएंगे What is the sum of the first 10 number? देखो फर्स्ट 10 नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1 अपॉन ये वाला फार्मूला पड़ा है तो ऐसे डायरेक्ट कर लो 10 इंटू 11 अपॉन 2 So what is this? I'll just write down this formula and go on. What is the meaning of wasting so much time? n square plus 1. वाइल लूप से करना है ना ये प्रॉब्लम तुम्हें एफएल से नहीं करनी हाँ. जो नंबर दे उसको एक बढ़ा के 2 से डिवाइड कर दो हाँ. A is equal to int input and जो नंबर है और हाँ. उसको n प्लस 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करा दो yes is equal to 2 से डिवाइड करा yes दो is equal to a square plus a divide by whole divide ए by 2 स्क्वायर प्लस है या ए इंटू ब्रैकेट में लिख दो ए प्लस 1 whole divide by 2 बस print yes प्रिंट एस and for the average whole divide print होल डिवाइडेड yes बाय n n this is a normal एवरेज के लिए तो डायरेक्ट अगर इवन नंबर है तो a प्लस 1 अपॉन 2 और नहीं तो ऑड नंबर है हाँ n cancel Odd, out that's हाँ, वही तो कह रहा लेकिन इफ एल्स का यूज नहीं करना हाँ but using वाइल लूप से करना but using while loop वाइल लूप से कैसे काम करेगा ये काम करेगा
तो ये जब 0 से चल रहा तो तब भी 55 आ रहा है, 0 नहीं काउंट करेगा। 0 को जोड़ दोगे किसी नंबर में, वो फर्क डालेगा? नहीं, लेकिन वो काउंट हो रहा है। Yeah, because it is starting from the it is saying that first 10 number. So 0 is also first number ना, so how we can ignore 0? 0 काउंट होगा ना, Yeah, तो 0 to 9 yeah, will be 10 digit। 10 digit. फर्स्ट तो 10 नंबर में 0 थोड़ी ना आएगा। No, why not? अगर 0 से कैसे नंबर स्टार्ट करो? Then how start? 1 से करो। No, why 1? पहला नंबर 1 है, No, 0. फर्स्ट Why we are नेचुरल taking नंबर नहीं लिखा है। No, there is a number. 0 तो कोई फर्क ही नहीं डाल रहा है। Why not? If in average it will. हाँ, make it एवरेज में भी, एवरेज वाला भी देखूंगा, एवरेज में भी देखेंगे। नहीं, 0 को इंक्लूड फर्स्ट से नंबर लोगे तो नहीं होगा। प्रोग्राम में भी देखता हूँ, Just think without. Okay. प्रोग्राम मैं ये कह रहा हूँ कि 1 से नंबर क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। But if he's saying, if it's not defining that natural number or whole number, then we have to think normally that we have to start from the 0, ना? 0 से स्टार्ट करोगे तो तुम्हें यहाँ कंडीशन 9 तक लगानी पड़ेगी, 9। क्योंकि 0 से 9 तक जाओगे तो 10 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ 45 आ जाएगा। 0 से 9 तक जाओगे तभी 10 नंबर हो जाएंगे, और 1 से 10 तक जाओगे तब 10 नंबर होंगे। But this is not fully defined question. This is a wrong question, half defined question. तो दोनों आंसर लिख दोगे, तुम्हें 0 से कुछ लोग जो मान के करेंगे उनका भी सही आंसर मिलेगा, और जो 1 से मान के करेंगे। But mathematically 0 is correct. दोनों ऑप्शन रही तो एवरेज के लिए, मतलब नंबर के लिए 45, 55, तो कौन सा टिक करेंगे? Not parallel, sum or the sum it will be. तो फर्स्ट टाइम नेचुरल नंबर अगर पूछो तो ऐसे लिखा होना चाहिए था, फर्स्ट टाइम नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 10 तक ले रहा है, इसका मतलब 10 को भी इंक्लूड कर रहा है। And here also I in starting I is taken as 0 ना, so it means that this is आई की वैल्यू इसलिए 0 ले रहा है because of we are using the function I is equal to I plus 1. I plus 1. In the first loop, in the first going process, it will take. और सम में, अबे वो कपड़े हटा दे, 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और किसी भी सम में 0 ऐड करोगे तब कोई फर्क नहीं डालेगा। Just see at average. द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज एस, और एस की वैल्यू कितनी आएगी? 55। अरे वो ऐड करने के बाद 55 ही तो आई है। अब एवरेज कैसे निकालें? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज एवरेज, और एवरेज कैसे निकाला है? Yes, divide by 10. सम होगा, और जितने 10 नंबर्स का निकालना है So divide by 10. तो कितने से डिवाइड कर दो? 10 को। अगर 0 की भी इंक्लूड करोगे तो 1 से, और 10 को भी लोगे तो कितने नंबर्स हो जाएंगे? 11। Why converted into float? फ्लोट में ना करके भी देख लो। No. Because of the when we solve this, it will come in the float. किसमें? मैं एवरेज निकालेंगे तो फ्लोट ही आ जाता है, जहाँ तक पॉइंट में फ्लोट जाता नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा फ्लोट। है। चलेगा तो। Of course. क्योंकि डिवाइड करने के बाद ऑटोमेटिक वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दो इंटीजर को जब डिवाइड करते हो तो फ्लोट में ही कन्वर्ट हो जाता Depends on the operator. Operator. ना, है। डिवाइड हमेशा करोगे तो आएगा फ्लोट। Float division. फ्लोट डिवीजन नहीं करोगे तब भी फ्लोट में ही करेगा। हाँ, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 2 5 नहीं आता, 5.0 आता है। So this is a normal division, ना? हाँ, नॉर्मल डिवीजन में ही तो फ्लोट करेगा। Normal division always gives us a float value. Yeah. if anyone saying division, that means Normal division. Thank you, sir. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 20 हॉरिजॉन्टल एस्ट्रिक्स। ये तो 20 कराना है। It is known as asterisk. I also know is एस्ट्रिक्स। Okay. Star. I also know is a star. हाँ, स्टार This one is right. एस्ट्रिक भी बोलते हैं, Asterisk. और एंड को बोलते हैं I know एम्परसेंड। this is a Ampersand. symbol of multiplication. Also symbol of multiplication. Okay. 20 में And a 20 बार horizontal. प्रिंट कराना है तो कंडीशन में कितने लगाओगे? 20. 20।
हाँ और- ये आया 1 से करेंगे तो 90 किया होगा, 1 से करेंगे तो 20 करेगा। No. 1 से और 20 तक जा रहे हैं ना, 20 को Because we are including इक्वल 20 equal. It involves equal sign also. 20 को अगर लेस देन लगाते से तो तुम्हें यहाँ 21 लिखना पड़ता। ये 20 है। Yeah. हाँ अब इसमें बुक में पता नहीं कितना प्रिंट है, है गिना। काउंट कर लिए 10 में से डिवाइड कर लो, नीचे में 10 अगर नहीं 2 गिरा। हाँ, ऐसे दिमाग 20 हिल जाता है, लेकिन चल। मजा आता है गिनने में। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम m to n। अब m से लेके n तक जब करना होगा तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? ये मतलब हाँ स्टार्टिंग M to N। जैसे Write a program to calculate 1 the 2 sum 3 from- 4 5 से लेके 10 तक है, तुम्हें 5 से लेके 10 तक जाना है। तो इनिशियल कंडीशन जो 0 दे रहे थे या इनिशियल कंडीशन जो 1 दे रहे थे, तो इनिशियल कंडीशन कितना दोगे? जो जहाँ से प्रिंट कराना है, जहाँ से प्रिंट कराना है मतलब m से प्रिंट कराना है तो m से स्टार्ट कराओगे इसे, और कहाँ तक प्रिंट कराना है? n तक प्रिंट कराना है। और सम 0 है, सम में m को ऐड कराते जाओ और m को 1 1 से बढ़ाते जाओ। कब तक बढ़ाते जाओ? जब तक n ना हो जाए। समझ आया? हाँ, m is not equal to and less than n. m is equal to and less than n. m is less than and equal to n. हाँ, क्योंकि 10 तक जब आ जाएगा, जैसे 5 से 10 तक जाना है तो 10 आ जाए तो तुम्हें ब्रेक कर देना है। Also Condition. stop execution. Yeah. और ब्रेक, और उसका क्या यूज होता है? ब्रेक का मतलब होता है कि लूप से उस वाले पॉइंट पे एग्जिट कर जाओ, ठीक है? उसी पॉइंट पे हाँ, फिर टोटल जहाँ पे ब्रेक लगा रहे। और कंटिन्यू का मतलब होता है कि Pass. एक वाली पास नहीं, एक स्टेप जो है उसको स्किप कर दो। Or what is the meaning of break? ब्रेक में ब्रेक का total मतलब loop से बाहर। वहाँ से लूप से। Okay, if it define as a 5 to 10 and break at 8, then हाँ. it will go up to 8 and then Break. stop execution. And in continue, as if continue at 8, then it will skip 8 and 9 10 go on. हाँ। And pass. पास इससे कंटिन्यू 8 बट प्रिंट 9 10। Yeah. And pass function. पास से ले लाके पास का मतलब कि तुम अभी इसके इस फंक्शन को पूरा अभी डिजाइन नहीं कर पाए हो, लेकिन तुम अपना और जो इतना फंक्शन कोड में लिखे हो उसको तुम चेक करना चाहते हो कि और सब फंक्शन काम कर रहे हैं या नहीं। तो वो फंक्शन पूरा लिखे नहीं हो तो एरर दे देगा, तो एरर ना दे तो वो संपास जब लिख देते हो तो समझ जाता है कि हाँ अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, इस कोड को ऐसे एज इट इज छोड़ देते हो। 4.19 राइट अ प्रोग्राम टू रीड द नंबर्स until -1 is encountered. Also count the negative, positive and zeros entered by the user. ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि जब तक कोई -1 न दबाए तब तक चलता रहे, और जैसे ही -1 दबा दे तैसे प्रोग्राम क्या कर जाए? एग्जिट कर जाए। और जितनी बार वो 3 ही ऑप्शन है, उसके बाद या तो कोई नेगेटिव नंबर या तो कोई पॉजिटिव नंबर या तो क्या करेगा? जीरो दबाएगा। या तो नेगेटिव नंबर कोई दबाएगा या तो कोई पॉजिटिव नंबर दबाएगा या तो जीरो दबाएगा, ठीक है? 3 ही तरीके के नंबर होते हैं। Yep. और -1 जब दबा दे तो कोड से क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। तो इसको कैसे करेंगे? Then what is the question? Just can you answer? Write a program to read the number and remember Until -1 is encountered, मतलब जब Up तक to which the -1 -1 is not typed. नहीं दबा देते हो तब तक तुम्हारा प्रोग्राम यूजर से इनपुट लेता रहे। जैसे लेकिन यूजर -1 इनपुट कर दे तो गेम ओवर कर दे। Then what is the meaning? Also count the negative, positive and zeros entered by the और number of the negative जितने number, positive हाँ number, जितनी बार नेगेटिव नंबर दबाया, जितनी बार पॉजिटिव नंबर दबाया, जितनी बार जीरो दबाया, उन सबको क्या करना है? काउंट भी करना है। So we can apply here list function also, na? List from negative numbers -1 to -2 नहीं तो इनपुट यूजर देगा ना। No, for like this, for this one, अगर 2 इक्वल लगाओगे तो कंपैरिजन ऑपरेटर, और जब 1 इक्वल लगाओगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर। नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। means there are the multi-variable defined. हाँ। There is a multi सबकी वैल्यू पहले जीरो, Assign. पहले मतलब अभी यूजर ने कुछ किया ही नहीं multi-variable है। assignment. अभी यूजर ने
कोई भी वैल्यू इंटर ही नहीं की है तो सबको 0 0 So we कर are दो। not using as a user input. We are defining it by self, na, in the inner side of the code. हाँ तो पहले सबकी वैल्यू 0 कर दे। जैसे कोई इनपुट करे यूजर और जो वो नंबर हो उसमें जाके एक ऐड कर दो। फिर जैसे कोई यूजर ऐड इंटर करे फिर जो नंबर हो अगर 0 हो तो 0 वाले में जाके ऐड कर दो 1 और नेगेटिव हो तो नेगेटिव वाले में जाके 1 कर दो। अब देखो जैसे लिखा है प्रेस प्रिंट इंटर -1 टू एग्जिट। ये यूजर के सामने लिख के आएगा -1 दबा दो भैया एग्जिट हो जाओ। वाइल 1 अब देखो num equals to int input enter But it will not, since like this is a print only, na. It will not function as whenever you just print -1, it will skip the functioning. It will हाँ, define here, na. तो सिर्फ उसकी वो This is only for the printing. इसका काम सिर्फ है कि दिखाएगा कि इंटर कर दो -1 तो प्रोग्राम क्या हो जाए तुम्हारा Stop. क्लोज हो जाए। लेकिन वो -1 दबा भी देगा तो सिर्फ इनपुट ले लेगा। Up to here, na. हाँ लेकिन जो मेन वो इसका Whatever, whenever up to हाँ। whatever we are not using the while loop. जो फंक्शन बनाना है फंक्शन ये वाला लूप बना। पहले इसको आधा पहले समझो। Yes. num is equals to int input enter any number। समझो पहले ये while लूप चल गया ठीक है। num is While we are using while one- 1 लिखा है बता। num is equals to क्या है Int input. int input enter any number। तुम्हारे पास ये नम की वैल्यू जो होगी वो यूजर के पास आएगी लिख के इंटर एनी नंबर। तो यूजर जो भी नंबर डालेगा वो किस में जाएगा नम में। फिर नम चेक होगा क्या होगा अगर नम -1 है तो ब्रेक कर दो। If num is -1, then break it. तो ब्रेक का यूज क्या होता है प्रोग्राम से एग्जिट कर दो लूप से बाहर निकाल दो। अगर -1 आ गया नम की वैल्यू और -1 दोनों इक्वल हो गए Then break. तो ब्रेक कर देगा। Yeah. अगर नम की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है यानी यूजर ने 0 अगर दबाया है 0 दबाएगा तो नम में जाएगा और 0 अगर 0 दोनों बराबर हो जाए तो जीरोज को जो जीरोज वेरिएबल पहले बनाए थे वो 3 वेरिएबल बने थे जीरोज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो जीरोज वाले में 1 ऐड कर दो उसकी वैल्यू 0 थी कितनी हो जाएगी 1। फिर से 0 दबाएगा तो जीरोज की वैल्यू 1 है उसकी कितनी हो जाएगी 1 + 1 करके 2 हो जाएगी। ऐसे ऐसे काम करेगा। That means it is counting the number of the how many times it is taken. Like output given. if 0 is the 0, so 0 is over 0, then +1 this is the number of the One. 0 is 1, then 2. 2 3 4 elif num is greater than 0 अगर जो नंबर इसमें आया है यूजर ने इनपुट किया है अगर वो 0 से बड़ा है तो क्या होगा पॉजिटिव और नहीं तो अगर ना 0 है ना पॉजिटिव है तो Else. बचा हुआ क्या होगा नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव में 1 1 ऐड करेगा। फिर उसके बाद में ये कोड तो यूजर को दिखने वाला नहीं है यूजर को सिर्फ ये दोनों दिखेगा ठीक है और प्रिंट वाला तो इनपुट लेने के लिए दिखेगा। फिर लास्ट में उसको सिर्फ ये दिखेगा काउंट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इंटर्ड कॉमा पॉजिटिव की जितनी वैल्यू होगी वो और नेगेटिव की जितनी वैल्यू होगी वो और जीरोस की जितनी वैल्यू होगी वो। समझ में आया। और वाइल 1 का मतलब ये है कि जब ये लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है सर आई की वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। कोड लिखो इसे मैं टाइप कर दूं क्या ओके। जैसे गेम्स वगैरह होते हैं गेम्स वगैरह ऐसे ही तो होते हैं जब तक आउट ना हो जाए गेम बना रहे हो कोई जब आउट हो जाए तब क्या करते स्कोर कार्ड दिखा दे। when the crash, हाँ नहीं तो तब जैसे बैटिंग वाला गेम होता है जो बैट बॉल वाला होता है जब तक उसमें आउट नहीं हो जाता है वो तब तक स्कोर कार्ड नहीं दिखाता लास्ट में लाके। और तो तब तक उसको बॉल आती रहती है तो मारते रहो ओवर्स तुम्हारे बढ़ते जाएंगे और तुम्हारे रन्स जो हैं अपडेट होते जाएंगे। तुम्हारे रन जितने बनाओगे उसमें वो वेरिएबल जाके ऐड कर देगा फिर जितने बनाओगे ऐड कर देगा। लेकिन जैसे ही तुम आउट हो जाते हो यानी जो बॉल और स्टंप होती है वो दोनों टकरा जाते हैं तो क्या करेगा वो हाँ एग्जिट कर देगा ब्रेक हाँ, there is using as a ब्रेक कर देगा।
प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। In that there is a function defined like up to what both are not matching. और गेम के अंदर में अगर तुम्हें गेम का कोड पता है तो खुद से लाके जाके लिख दिए, आउट होने वाला फंक्शन ही हटा दिए, तो तुम जितना मन करे रन बनाते जाओ, कभी आउट ही नहीं होगा, कभी नहीं आउट होगी वो। Really? और? We can also copy the लेकिन उसका सोर्स कोड रहे तुम्हारे पास तो, क्योंकि कई you cannot find the source code of PUBG. Will you not? नहीं, Is it not? उसी का तो वो लोग पैसे लेते हैं। पबजी वगैरह जितनी मूवीज नहीं कमाती होंगी उतना एक गेम बना के बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। अगर वो कोड पब्लिक कर दिए तो तुम खटाक से उसमें थोड़ा बहुत उसको पढ़ लिए, समझ लिए, चेंज करके उसी तरीके से दूसरा गेम बना लोगे। माइक्रोसॉफ्ट का ये सब आता है, क्या कहते हैं, They have make it very विंडोज, secure. और क्या, उसको सिर्फ उनके जो मेन Very important person ना. जो उनके एकदम हेड होंगे, जो उनको CEO बनाए होंगे, उन्हीं को उसका सोर्स कोड पता होगा। Trust कंपनी एम्प्लॉयज को भी उसका सोर्स कोड नहीं पता होगा। और उनको से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा जाता है कि किसी को अगर मान लो पता भी है या अगर उसके कुछ कर दिए There is तो leakage, लीगल एक्शन लिया जाएगा। Copyright issue also. कॉपीराइट तो बहुत बड़ा इशू, क्योंकि सोचो माइक्रोसॉफ्ट जितना पैसा कमा रही है सिर्फ अपने उसी कोड के दम पे ही तो बना रही है। There is a single code. उसी कोड इतना सीक्रेट होता है। Okay, so they keep it as a secure and within privacy, so that anyone cannot copy everything. लेकिन बहुत चीज़ का कोड अवेलेबल है। हाँ, तो जो फ्री जैसे पाइथन वगैरह है, And YouTube? सब ओपन सोर्स है। YouTube is also यूट्यूब का भी नहीं Google also. गूगल का तो Huh? नहीं सोर्स कोड जैसे VLC मीडिया प्लेयर वगैरह ये सब है, इनका शायद होता है। Huh. और कुछ ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर, So this is totally depend on the creativity, that how much you are creative and you make the new code and the new things. And if you make something, so you just make it privacy and sell it. मेक इट प्राइवेट एंड से। Oh, so एलोन मस्क सबसे इतने अमीर कैसे बने? उनका because he invented new things and न्यू keep it थिंग्स नहीं, secret. उन्होंने सबसे पहले प्रोग्रामिंग सीखी, प्रोग्रामिंग सीख के गेम बनाया, Yeah. और First गेम बनाया Then sell that. तो, लेकिन गेम में क्रिएटिव अपना कोड बनाया और अपना कोड उसको पब्लिक थोड़ी करेंगे कि मैं इसके पीछे कौन सा कोड लिख रहा हूँ, क्या किया। तो उसके बाद उसकी कंपनी को बेचा और उसने जो पैसा है फिर वो कहीं और Okay, लगाए। so जो means that selling is only code. If Huh? someone sell their as like in starting WhatsApp was not of the Mark Zuckerberg, but someone sell it to the Mark Zuckerberg. So Mark Zuckerberg only buy the code only. या Oh. कोड की इतनी कीमत है। So it will be very long code, no? लॉन्ग कोड क्रिएटिव मच Like many. गेम बना रहे हो तो रेसिंग गेम में क्या क्या बनाओगे? उसमें कई सारे ऑप्शन दोगे कि ये गाड़ी BMW ये है, उसका मॉडल तैयार करोगे, उसकी एनिमेशंस बनाओगे कि एनिमेशंस को प्रिंट कराए खटाखट। एनिमेशन बनाने वाले को अलग पैसे दोगे तुम, और जो उसमें चीज़ें यूज हो रही हैं, जैसे एक सबसे बड़ा हो गया एनिमेशन, क्योंकि कार You just don't take the example of the animation or not. फेस डिटेक्ट का मतलब हो गया कि जो तुम्हारा फेस लॉक से जो फ़ोन तुम्हारा खुलता है वो तुम्हारे फेस को देख रहा है, तो फॉर्मूला थोड़ी उसका होता है कि So our face is as the input. They have make something like that, ना? तो Like वही तो कह रहा हूँ जिसमें तुम ग्रीन कलर का दिखा रहे हो। Okay. ग्रीन कलर कोई फॉर्मूला थोड़ी है, लेकिन वो ग्रीन कलर को डिटेक्ट कर we are not getting that point, but like as pi is equal to principal value into rate into time divided by 100. So just make it. So they will take as what is the principal value, what is the rate, and what is the time. There is a 3 variable. हाँ, वो तो आसानी से बना लोगे तुम। Yeah. लेकिन मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स चीज़ें जैसे Like तुम्हारे as फेस जैसे में कोई फार्मूला थोड़ी लग रहा है। It may be. लेकिन You just उसको search. हाँ बता रहा हूँ, उसमें फेस डिटेक्टर में क्या होता है, पिक्सल्स होता है, जैसे पिक्सल्स होते हैं और तुम्हारे something. कलर हो गए, कलर चेंज होता है, और तुम्हारा जो फेस का स्ट्रक्चर है कहाँ पे उभरा है, कहाँ पे अंदर It है, also no.
और क्या। ओके और उसकी वैल्यू तुम कैसे देखो कि उभरा है उसमें इनपुट थोड़ी ना लेगा, वो सिर्फ नंबर्स में इनपुट लेगा। अगर नंबर्स में कैसे इनपुट दे सकते हो कि जैसे तुम्हारा ज़्यादा उभरा है तो उसको उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा बड़ी है, और कम उभरा है तो 0 से नेगेटिव में they will first define some point on our हाँ। place and connect the dots हाँ, like अगर उसकी समझ लो कि ए वेरिएबल बनाए, ए वेरिएबल की वैल्यू तुम 1000 कर दी, Yep. 1000 कर दिया, इसका मतलब कि जहाँ जहाँ सारी जगह पे जाके ए चेक करेगा, तो कहीं पे 1000 है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत उभार है, ठीक है। यहाँ और यहाँ पे डाल दिए -30 डाल दी, तो मतलब थोड़ा सा वहाँ पे गड्ढा है, तो अगर वो फिर से तुम दिखाओगे तो वो ऐसे चेक करेगा -30 है, -10 है, -100 है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा। न्यूज कि उन्होंने ब्रेन्स में चिप लगाने के लिए इन्वेंट कर लिए, Elon Musk न्यूरो करके कोई कंपनी का नाम, तो Neuralink हाँ न्यूरो Neuralink that is a company of Elon Musk। तो अब वो कैसे कर लिए, तो जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब उसको बहुत तगड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, Yeah, MBBS I know, डॉक्टर्स, 12 year study। तो क्या होता है कि उनको सारी चीज़ें ह्यूमंस के बारे में पता है, कि उसके एक एक छोटे छोटे पार्ट DNA RNA उससे भी छोटी भी जो चीज़ें Yeah, हैं, means मतलब वो 90 to 90% working of the brain। कई सारे जो है फैक्टर्स वो कंसीडर कर सकते हैं। और जो बहुत तगड़ा प्रोग्रामर होगा, 40 साल से कोड लिख रहा हो, कई चीज़ें बनाया होगा, Updated। तो वो क्या करेगा, ये पूछेगा फैक्टर्स बताओ मुझे, Yeah। उसे तो उसके बारे में पता नहीं है कि हाँ। कैसे काम करते हैं, फैक्टर्स बताओ, फैक्टर्स उसको पता है, वो नंबर्स में कन्वर्ट करेगा सबको, हाँ। कि इसके ज़्यादा इसके कम इसके कम, तो फिर उसके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया, तो वो डॉक्टर जो होगा चेक करेगा, वो सारी वैल्यूज इनपुट करेगा, मतलब कि थोड़ा दिमाग का इधर है उसका, मतलब कि लेफ्ट में ज़्यादा, कोई मान लो सेरेब्रम उसका लेफ्ट में है तो उसकी वैल्यू 1 दे दो, ऐसे someone is so much हाँ। EQ, someone IQ like हाँ, वो बता देगा। क्या जो सॉफ्टवेयर वाला होगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता देगा कि अगर तुम्हें सेरेब्रम के बारे में इनपुट देखना है तो सेरेब्रम की वैल्यू जैसे तुम्हारी ज़्यादा हो तो ऐसे इनपुट कर देना, वो इनपुट कर देगा, फिर उसको मॉडल बन के तैयार दिखेगा कि हाँ इसके मतलब ये करना है, सॉफ्टवेयर ऐसे ही बन जाए। ऐसे मशीन, बड़ी मशीन्स हेल्थ केयर में, उसमें सब में, मेट्रो में बड़ी चीज़ें इन्वेंट कर सकते हो, बस सिर्फ कोड लिख के, मतलब जो कुछ भी देखो उसको कोड के फॉर्म में। जैसे ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर का जैसे वो होता है, कोड में बना दो XX52, मतलब XX52 मतलब उसको ज़्यादा ग्रीन है, और उसकी वेवलेंथ, अगर उसकी वेवलेंथ इतनी है, जैसे ग्रीन कलर को शो करना हुआ तो उसकी वेवलेंथ वो क्या करेगा, वेवलेंथ के फॉर्मेट में दे दिया। ये सारे जो स्कैन करके चेक करते हैं कौन सा कलर है, गूगल लेंस, ये सारी चीज़ें जो इसके कोड ऐसे ही तो लिखा गया है इसका सबका। What is the like nowadays there is just so much use of the barcode, anyone can make barcode instantly, so like in a very small place how we can make so much different possibilities, you just think। इतनी सारी लाइंस होती हैं एक लाइन में, so you just think सुनो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे 0 से 9 नंबर हो सकते हैं, हाँ एक प्लेस पे 0 से 9 नंबर लिख सकते हो, फिर इस वाले में 0 से 9 नंबर लिख सकते हो, और सारे डिफरेंट केसेस को जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे जब जितना एडवांस चीज़ें करोगे उतनी तुम्हारी मैथमेटिक्स फिजिक्स ये सारी चीज़ें यूज में आने लगेंगी। this math and coding is the हर चीज़ का जितना जो चीज़ें कहते हो डेली लाइफ में यूज नहीं होती, तो तुम्हारी डेली लाइफ कैसी है वो डिपेंड करता है। तुम्हारी डेली, जैसे सब्जी वाला है तो सब्जी वाले के जो बेचने आता है उसकी डेली लाइफ है कि बस उसको सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए। उसको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओगे तो वो तो कहेगा कि ये तो मेरे लाइफ में यूज ही नहीं है इसका। लेकिन जो इंजीनियर है जो वहाँ पे जाके चीज़ों के सिविल इंजीनियर्स हैं, वो नीचे से ही देख के तुम्हें पोल के ऐसे वो एंगल लिए रहते हैं, एंगल ऐसे देख के ऐसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद कितना पोल से कितना दूर है, ट्रिग्नोमेट्री लगाए, उसकी हाइट डिफाइन कैलकुलेट कर ली। अब वो तो अगर उसको इंजीनियर्स को सिखाया जाएगा मैं ये ट्रिग्नोमेट्री, तो कहेगा हाँ मेरी डेली लाइफ में बहुत यूज है। तो तुम जितना एबव जाते जाओगे उतना तुम्हारे जीवन में मैथ और it depends on the how what is your work।
ऑब्वियसली वही तो बोल रहा हूँ। Yeah. जितना आगे बढ़ते जाओगे तो उतना ही तुम्हारे जीवन में उसका मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का यूज आता जाएगा। माइकलसन मोरले कि अगर तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जब तुम ऐसा सोच रहे हो पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, ठीक है, जितने भी अर्थ पे इंसान हैं तुम उसके उन सब के लिए तुम कुछ चेंज करने जा रहे हो, मतलब कि उसकी स्टडी करके पूरे अर्थ की कोई नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो। Okay, तो क्या geographical करोगे? science. तो तुम्हें ये माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट है, टाइम डायलेशन कैसे वर्क करता है, ये तो तुम्हें ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो तुम वो सब डेली जब काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में उन सब का यूज आने लगेगा। तो उन सब का यूज है या नहीं है? तो जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना तुम्हें चीज़ें, नॉलेज उतनी ज़रूरी पड़ जाएगी। लेकिन अगर इन सब में जैसे ले रहे हो दोस्तों के साथ, इनमें कोई कोडिंग का बात थोड़ी ना आएगा कि तुम अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती तो बात नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये ऐसे लेता है।